हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन और ये आपकी क्लास 24 है। तो आज के टॉपिक्स हैं हमारे रूहदार, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड CSIR NBRI। इन तीन टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज रूहदार। तो देखिए रूहदार है क्या, ये आपका IIT बॉम्बे और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और NIT श्रीनगर के सारे स्टूडेंट्स ने, या फिर आप कह लीजिए कि इन कॉलेजेस ने साथ में मिलकर एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनाया है जिसका नाम रखा गया है रूहदार। ठीक है, तो इसकी जो कॉस्ट होगी एक वेंटिलेटर को बनाने की, प्रोडक्शन कॉस्ट जो आ रही है वो 10,000 आ रही है और ये बहुत ज़्यादा कम है इन कंपैरिजन ऑफ आवर करंट वेंटिलेटर्स विच आर अवेलेबल इन द कंट्री। तो बेसिकली ये जो डिज़ाइन था, ये फर्स्ट टाइम जो इनिशिएशन हुआ था वो एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने इनिशिएट किया था जो कि IIT बॉम्बे का स्टूडेंट था और वो कश्मीर का था। उसको रियलाइज़ हुआ कि कश्मीर वैली में सिर्फ 97 वेंटिलेटर्स हैं, तो इसकी वजह से उसने वेंटिलेटर डिज़ाइन करना स्टार्ट किया। लेटर ऑन IIT बॉम्बे के और स्टूडेंट्स ने मिलकर, NIT श्रीनगर ने, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिलकर इसको फाइनली बनाया और ये एक लो कॉस्ट प्रोडक्शन है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि रूहदार कौन से कॉलेज का इनिशिएशन है, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है हमारा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो लखनऊ की जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो KGMU है, उसने एक फर्स्ट टाइम, मतलब पूरे इंडिया में फर्स्ट टाइम इसने लॉन्च किया है प्लाज्मा थेरेपी का। प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट किया जाएगा और जो पहला डोज है प्लाज्मा थेरेपी का वो एक 58 ईयर्स ओल्ड पेशेंट ने दिया है और इसको बेसिकली ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने इसके बारे में प्रपोजल जो था वो क्लियर किया। जब ये प्रपोजल क्लियर किया गया, इस प्रपोजल को दिया गया था ICMR के द्वारा और उन्होंने ये प्रपोजल दिया था कि हम प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू कोविड-19 के पेशेंट्स को बचाने की कोशिश करेंगे। तो DGCI ने बोल दिया है कि ठीक है, आप जो रिकवर्ड पेशेंट हैं उनका प्लाज्मा लेकर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, या प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो KGMU अपने आप में पहली यूनिवर्सिटी बन गई है, पहला मेडिकल कॉलेज बन गया है जिसने इस तरीके की थेरेपी स्टार्ट करी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे CSIR NBRI के बारे में। द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का जो नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने एक हर्बल डीकॉन्जेस्टेंट स्प्रे बनाया है। अब ये हर्बल डीकॉन्जेस्टेंट स्प्रे होता क्या है, तो देखिए डीकॉन्जेस्टेंट स्प्रे जो होता है, जो कंजेशन हो जाता है चेस्ट में बिकॉज ऑफ कोल्ड और कफ, उसके लिए बेसिकली यहाँ पर बनाया गया है। और एक और रीज़न था इस पर्टिकुलर स्प्रे को डेवलप करने का, वो ये था कि जो लोग बहुत लंबे समय तक मास्क पहनते हैं उनको धीरे धीरे करके ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होने लगती है और उनके रिस्पायरेटरी सिस्टम में कंजेशन होने लगता है। इस वजह से इस स्प्रे को डेवलप किया गया। ये स्प्रे, अगर वो स्प्रे अपने माउथ के थ्रू लेते हैं तो उससे उनका पूरा जो विंड पाइप है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी और उसके साथ साथ जो भी पेशेंट्स भी हैं कोविड-19 के उनको भी ये हेल्प करेगा और म्यूकस को कलेक्ट होने में ये रोकेगा। तो ये पूरी तरीके से एक हर्बल स्प्रे है। इसका जो फॉर्मूला है वो नहीं बताया गया है ताकि मतलब इसका पेटेंट और इस सारे इश्यूज़ में प्रॉब्लम ना हो या इसको कॉपी करके गलत तरीके से बेचा ना जाए। तो ये आज के आपके टॉपिक थे। यहाँ पर क्वेश्चन आपका बनता है कि हर्बल डीकंजेस्टेंट स्प्रे कौन से इंस्टीट्यूट ने बनाया है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा CSIR NBRI। आई होप आपको ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करवाए हैं, जितने भी टॉपिक्स मैंने करवाए हैं वो सारे क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।